टाइगर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। सीबीआई के हाथ अभी तक मामले में फाउल प्ले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। टीम सीबीआई की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। जांच एजेंसी अब सुशांत मामले को एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जोड़कर भी देख रही है। सीबीआई अब इस जांच में जुट गई है कि कहीं सुशांत और दिशा की मौत का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसकी तफ्तीश शुरू हो गई है और गुरुवार को दिशा की कंपनी कॉर्नरस्टोन के डायरेक्टर अर्जुन सचदेव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि अर्जुन सचदेव बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई एक्टर डायरेक्टर सोहेल खान की पत्नी के भाई हैं। दूसरी बड़ी खबर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच का गुरुवार को 14वां दिन था। सीबीआई ने मुंबई में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। इससे पहले उनसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे सवाल जवाब किए गए। सुशांत के कुक नीरज सिंह, हेल्पर केशव वचनेर और थेरेपिस्ट सुसान वालकर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने गुरुवार को कहा कि परिवार को शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या ही है। उधर सुशांत की फैमिली ने सीबीआई से कहा है कि एक्टर के कमरे की चाबी उन्हें नहीं मिली। कहा जा रहा है कि जिस कमरे में सुशांत की बॉडी मिली थी उस कमरे की चाबी गुम है। तीसरी बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का ड्रग्स कनेक्शन पुख्ता होता जा रहा है। शौविक चक्रवर्ती की एक नई ड्रग चैट सामने आई है। उससे बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दोस्तों को ड्रग्स दिलवाता भी था। ड्रग्स कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, कितने की मिलेगी, शौविक को सब पता था। ड्रग चैट से साफ है कि उसके फोन में कई ड्रग पेडलर्स के नंबर थे, यानी पूरा नेटवर्क था। शौविक के पास कई ड्रग्स पेडलर के नंबर थे, उससे ड्रग्स के रेट की पूरी जानकारी थी। शौविक की चैट में करमजीत, राज, एमजे, सूर्यदीप का जिक्र है। हालांकि जांच एजेंसियां इन तक अभी नहीं पहुंच पाई हैं। शौविक चैट में अपने दोस्त को जैद और बसित का नंबर भी देता है। जैद और बसित के जरिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक के ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचा। इस चैट से साफ है कि शौविक ड्रग्स पेडलर को न सिर्फ जानता था बल्कि उससे पूरे नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी थी। चैट से यह भी साफ है कि महज 1 घंटे के अंदर ही शौविक ने अपने दोस्त के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर दिया। चौथी बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का आरोप है कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने उन्हें मुंबई वापस ना लौटने की धमकी दी है। आपको बता दें कि कंगना इस वक्त अपने होम टाउन में है। कंगना ने ट्वीट किया है कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझसे कहा है कि मुंबई वापस ना आऊं। मुंबई की गलियों में आजादी, ग्राफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? रिपोर्ट्स है कि संजय राउत ने सामना में लिखा है कि मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने लिखा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुंबई ना आएं। ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है। गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और इंडस्ट्री के ड्रग लिंक पर लगातार बोलने वाली कंगना रनौत ने बीते दिनों सुरक्षा मिलने के नाम पर कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से ज्यादा खतरा है। पांचवी बड़ी खबर, चीन नेपाल के संगठनों को भारत विरोधी प्रदर्शन करने के लिए खरीद रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने भारत से सटे इलाकों में काम करने वाले कई नेपाली संगठनों को इसके लिए तैयार किया है। इन संगठनों को भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन करने को कहा गया है। इसके लिए चीनी दूतावास ने नेपाली संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए हैं। नेपाल की राजनीति में भारत के दखल को लेकर भी चीन इन संगठनों को प्रदर्शन करने के लिए कह रहा है। भारत और नेपाल के बीच 1700 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन ने गोरखा युवाओं पर स्टडी के लिए काठमांडू के एक एनजीओ को 12.7 लाख नेपाली रुपए भी दिए हैं। चीन ये पता लगाना चाहता है कि गोरखा समुदाय के युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं। छठी बड़ी खबर, भारतीय सेना के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों के जखीरे में अब और इजाफा होने जा रहा है। जी हां, भारत और रूस ने एडवांस्ड AK-47-203 राइफल्स की डील फाइनल कर ली है। खास बात यह है कि पुराने मॉडल के उलट ये राइफल हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों के लिए बेहतर होती है। AK-47 का ये सबसे एडवांस्ड वर्जन इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास असॉल्ट राइफल को रिप्लेस करेगा। इंसास का इस्तेमाल 1996 से चला आ रहा है और उसमें हिमालय की ऊंचाई पर जैमिंग और मैगजीन के क्रैक होने जैसी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। रूस निर्मित AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफल्स में से एक है।
एक राइफल की कीमत करीब $1100 हो सकती है। AK-203 बेहद हल्की और छोटी है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसमें 7.62 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह राइफल 1 मिनट में 600 गोलियां या 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर है। इस राइफल को पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद कुल वजन 4 किलोग्राम के आसपास होगा। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। छठी बड़ी खबर, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन के फेज 3 ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। फेज 1 ट्रायल्स के नतीजे बता रहे हैं कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ट्रायल्स के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर ई वेंकट राव ने कहा कि फेज 1 में यह देखने की कोशिश की जा रही थी कि वैक्सीन से पर्याप्त एंटीबॉडीज शरीर में बनते हैं या नहीं। पहला डोज देने के 14 दिन बाद दूसरा डोज दिया गया था। ब्लड सैंपल भी लिया गया ताकि खून में एंटीबॉडीज की पहचान की जा सके। 28वें, 42वें, 104वें, 194वें दिन भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोशील्ड कोविड-19 वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिए हैं। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन राज्यों में नवंबर तक पहुंच जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। सातवीं बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, आरएलएसपी और वीआईपी के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135 से 140 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है, जबकि कांग्रेस को 50 से 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। आरएलएसपी को 23 से 25 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल को 5 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं सीपीआई को 3 से 5, सीपीआई-एम को 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 70 से 80 सीटों की मांग कर रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कामों के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी बच्चियों की शिक्षा से लेकर गंगा सफाई अभियान के लिए अपनी बचत के पैसे से दान दे चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी ने 2.25 लाख रुपए दान किए हैं। वहीं खुद को मिले तोहफों की नीलामी से मिले 103 करोड़ रुपए भी प्रधानमंत्री डोनेट कर चुके हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मोदी स्वास्थ्य सेवाओं, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में व्यक्तिगत रूप से मदद करते रहते हैं। बुधवार को जानकारी सामने आई थी कि मार्च में बने पीएम केयर्स फंड में महज 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। नवी बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। आईपीएल शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम के तेज गेंदबाज और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा लीग से हट गए हैं। उन्होंने पारिवारिक वजहों का हवाला देकर टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिसन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है। वो अब तक आईपीएल में नहीं खेले हैं। मुंबई टीम में जसप्रीत बुमराह, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट जैसे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी मलिंगा के अनुभव की कमी जरूर खलेगी। मलिंगा टी20 क्रिकेट में इवान ब्रावो के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। मलिंगा ने आईपीएल के 122 मैच में 170 विकेट लिए हैं। 10वीं बड़ी खबर, सऊदी अरब के पैसे पर पलने वाले पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। सऊदी अरब अब अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से किनारा करने जा रहा है। सऊदी अरब के खैरात में पैसा न देने का असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और लेबनान जैसे देशों पर पड़ने की आशंका है। ये देश वर्षों से सऊदी अरब से मिलने वाले पेट्रो डॉलर के बल पर अपना गुजारा करते रहे हैं। अब तक सऊदी अरब अपने सहयोगियों और दुश्मनों के दुश्मन को अरबों डॉलर की सहायता देता रहा है। इसके पीछे सऊदी अरब का मकसद अरब पावर होने की अपनी स्थिति को मजबूत करना और मुस्लिम दुनिया का अगुवा बनना था। सऊदी अरब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से भी काफी नाराज है। कुरैशी ने धमकी दी थी कि सऊदी अरब कश्मीर पर भारत के खिलाफ दृढ़ रवैया अपनाए, नहीं तो वो नया मुस्लिम गुट बना लेंगे। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।